रक्षाबंधन केवल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई पौराणिक और रहस्यमयी कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक बहुत अनोखी पौराणिक कथा निम्नलिखित है। इंद्र और इंद्राणी की कथा। रक्षा सूत्र का प्रारंभ। देवता और दानवों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। युद्ध में इंद्रदेव की हार होती दिख रही थी। इंद्र का मनोबल टूटने लगा। तब इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, ने नारायण की आराधना कर एक मंत्रों से युक्त रक्षा सूत्र तैयार किया। श्रावण मास की पूर्णिमा को उन्होंने ये रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधा और उनकी विजय की प्रार्थना की। फलस्वरूप इंद्र ने युद्ध में दानवों को पराजित कर दिया। तभी से श्रावण पूर्णिमा को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली, जिसे आज हम राखी कहते हैं। ये केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं था, इसे रक्षा और विजय की प्रतीक माना गया। स्त्रियां अपने पति, गुरु, राजा और प्रियजनों की भलाई के लिए भी यह सूत्र बांधती थीं। अन्य प्रसिद्ध कथाएं। 1. कृष्ण और द्रौपदी की कथा। जब श्री कृष्ण का हाथ घायल हुआ तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी कलाई पर बांध दी। ये रक्षा सूत्र बना और कृष्ण ने बाद में चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की। 2. यम और यमी की कथा। यमराज की बहन यमी ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और अमरता की कामना की। यम इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमी को यह वरदान दिया कि जो बहन रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधेगी, उसके भाई की आयु लंबी होगी। 3. राजा बलि और लक्ष्मी माता की कथा। पौराणिक प्रसंग। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर असुर राजा बलि से उसका सब कुछ छीन लिया और बाद में उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं उसके द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी माता को यह अच्छा नहीं लगा कि विष्णु बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। तब उन्होंने बलि के पास जाकर उसे राखी बांधी और रक्षा का वचन मांगा। बलि ने वचन निभाते हुए विष्णु को वापस बैकुंठ जाने दिया और लक्ष्मी को बहन के रूप में स्वीकार किया। तभी से रक्षाबंधन का संबंध धर्म और भावना की रक्षा से भी जुड़ गया। 4. रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा का गहरा संबंध। श्रावण पूर्णिमा को ब्राह्मण अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं, जिसे श्रावणी कहते हैं। ये रक्षा केवल बाहरी नहीं, आध्यात्मिक रक्षा का प्रतीक भी है। ये दिन ऋषि परंपरा, यज्ञ और गुरु शिष्य संबंधों को भी समर्पित होता है। 5. रक्षा सूत्र और मंत्र का रहस्य। राखी बांधते समय बोले जाने वाले वैदिक मंत्र का अर्थ बहुत ही शक्तिशाली होता है। यन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अभिबध्नामि रक्षे माचल माचल। जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। ये तुम्हारी रक्षा करे, हिलना नहीं, डगमगाना नहीं। यह मंत्र दिखाता है कि राखी केवल धागा नहीं, एक मंत्रित कवच है। 6. राखी का ऐतिहासिक रहस्य। रानी कर्णावती चित्तौड़ ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर अपने राज्य की रक्षा की याचना की थी। हुमायूं ने उसे बहन मानकर चित्तौड़ की रक्षा के लिए सेना भेज दी। ये घटना दिखाती है कि राखी धर्म, राजनीति और मानवता के भी गहरे संबंधों को जोड़ती है। 7. क्या आप जानते हैं? छोटे रहस्य। पुराने समय में गुरु अपने शिष्य को रक्षा सूत्र बांधते थे ताकि वह ज्ञान के मार्ग से न डिगे। मंगलसूत्र की तरह राखी भी कभी कभी पति की लंबी उम्र के लिए पत्नी द्वारा बांधी जाती थी। कई जगहों पर पेड़ों को भी राखी बांधी जाती है ताकि पर्यावरण की रक्षा की जाए। रक्षाबंधन केवल भावनाओं का उत्सव नहीं है, ये संरक्षण का संकल्प है, धार्मिक व पौराणिक कड़ी है, आध्यात्मिक कवच है और संस्कृति की गहराई का प्रतीक है। आइए इस रक्षाबंधन के अनोखे रहस्य की गहराई में और उतरते हैं और समझते हैं कि यह त्योहार केवल एक बहन द्वारा भाई को राखी बांधने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कार, संस्कृति, सुरक्षा और समर्पण की महान परंपरा का प्रतीक है। 8. राखी और प्रकृति पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा रहस्य।
आज भी भारत के कई राज्यों में, विशेषकर राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में पेड़ों को राखी बांधने की परंपरा है। ये परंपरा वनों की रक्षा और प्रकृति को बहन समान मानने के भाव से जुड़ी है। बहनें पेड़ की रक्षा का संकल्प लेती हैं और इसे वृक्ष रक्षा बंधन कहते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि रक्षा केवल व्यक्ति की नहीं, प्रकृति की भी जरूरी है। 9. राखी और सामाजिक समरसता का प्रतीक। कई जगहों पर हिंदू महिलाएं मुस्लिम भाइयों को भी राखी बांधती हैं और मुस्लिम भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन निभाते हैं। इस परंपरा ने भारत में सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की मिसाल कायम की है। रक्षाबंधन केवल परिवार नहीं, समाज और देश को जोड़ने वाला पर्व बन गया है। 10. राखी और आधुनिक युग में बदलाव। आज के युग में राखी ने कई रूप ले लिए हैं। डिजिटल राखी, सोशल मीडिया से भेजा गया प्यार और सुरक्षा। सैन्य राखी, देश की सेना को राखी भेजकर कृतज्ञता प्रकट करना। बेटी द्वारा पिता को राखी, बेटियां भी सुरक्षा की दायित्व उठा सकती हैं का संदेश। महिला सशक्तिकरण राखी, बहनें केवल रक्षा मांगने वाली नहीं, देने वाली भी हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ और अनसुनी कथाएं। सती अनसुया और देवताओं की कथा। अनसुया माता ने अपने पतिव्रता धर्म से ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी अपने बालक के रूप में बदल दिया था। इस कथा में रक्षाबंधन का गहरा संबंध सतीत्व और शक्ति से भी दिखता है। दक्षिण भारत में रक्षाबंधन को आवनी आवटम कहते हैं। इस दिन ब्राह्मणजन अपनी यज्ञोपवीत जनेऊ बदलते हैं और नया संकल्प लेते हैं। यह आत्मरक्षा और समाज सेवा का प्रतीक माना जाता है। आध्यात्मिक रहस्य। रक्षाबंधन क्यों इतना शक्तिशाली है? राखी भावनात्मक ऊर्जा और शुभ संकल्पों का बंधन है। जब बहन प्यार, दुआ और शुभकामनाओं से राखी बांधती है तो वह एक प्रकार का ऊर्जा कवच बन जाता है। राखी बांधने की शुरुआत एक रानी ने की थी। रक्षाबंधन ये सिर्फ धागा नहीं, एक पौराणिक शक्ति है जो देवताओं को भी विजय दिला सकती है। जहां प्रेम, रक्षा और परंपरा मिलते हैं, वहीं से शुरू होता है रक्षाबंधन का रहस्य। 11. राखी केवल रक्षा नहीं, विश्वास का प्रतीक। जब कोई बहन राखी बांधती है तो वह केवल यह नहीं कहती कि मेरी रक्षा करो, बल्कि यह भी कहती है कि मैं तुम पर विश्वास करती हूं। और यह विश्वास रक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। राखी का धागा न रिश्तों में बंधन बनाता है, न दबाव, ये केवल स्नेह, सेवा और सहयोग का संकेत है। 12. रक्षाबंधन और आत्मिक बंधन। रक्षाबंधन का मतलब केवल शरीर की रक्षा नहीं, बल्कि विचारों की शुद्धता, कर्मों की पवित्रता और आत्मा की रक्षा। ब्रह्मा कुमारी परंपरा में राखी को आत्मिक स्मृति का बंधन कहा जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि हम आत्मा हैं और इस संसार में एक दिव्य भूमिका निभा रहे हैं। 13. वैश्विक संदर्भ में रक्षाबंधन का प्रभाव। अब रक्षाबंधन केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। भारतीय दूतावासों में राखी उत्सव आयोजित किए जाते हैं। विदेशों में रहने वाली बहनें अब भी डिजिटल माध्यम से भाई को राखी भेजती हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने इस त्योहार को बॉन्ड ऑफ यूनिवर्सल लव के रूप में अपनाया है। ये दर्शाता है कि रक्षाबंधन धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता का पर्व बन गया है। राखी हमेशा दाहिने हाथ पर ही क्यों बांधी जाती है? दाहिना हाथ शुभ कर्मों का प्रतीक होता है। ये कर्म हाथ है। इस पर राखी बांधकर बहन भाई के कर्मों की रक्षा का आशीर्वाद देती है। एक धागा जो देवता से लेकर राजा तक की रक्षा कर सकता है, वो धागा केवल राखी नहीं, भारतीय संस्कृति की आत्मा है।